Good morning. I am Dr. Vakodkar from Bhilai, Chhattisgarh and I am doing infertility and IVF practice since long. आज हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी कॉमन सब्जेक्ट एंड बहुत पेशेंट्स मिलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के। इसको आम भाषा में रसोली या यूट्रस की गार्ड भी कहा जाता है। ये यूट्रस के मस्कुलेचर लेयर से बनते हैं और ये कितने भी साइज़ के हो सकते हैं, मटर के दाने जितने भी हो सकते, फुटबॉल के साइज़ के जितने भी हो सकते हैं। तो ये फाइब्रॉइड क्या अपने को क्या तकलीफ देते, पेशेंट को कैसे डायग्नोस होता है और इसका आगे क्या उपचार है, मेडिसिन से है कि सर्जरी ही करनी पड़ेगी, ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये बोलती हूँ कि यूट्रस की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को बोलते हैं सबसिरस लेयर, अंदर की लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर और बीच में जो है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर से फाइब्रॉइड बनते हैं। वो आउटर लेयर में जाएंगे तो उसको सबसिरस फाइब्रॉइड बोलते हैं। म्यूकस लाइन को जाएंगे अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो उनको सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। एंड इंट्राम्यूरल जो यूट्राइन के मस्कुलेचर में होते हैं। ये अराउंड 20 to 30% लोगों को मिलते हैं। अप टू द एज ऑफ 40 इट इज़ वेरी कॉमन। अब अगर आपके पास बच्चे हो गए और आपका ये ऑब्स्टेट्रिक कैरियर ख़त्म हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में अगर ये फाइब्रॉइड डायग्नोस होता है और सब फाइब्रॉइड छोटा है, वो फॉलोअप करते करते, सोनोग्राफी करते करते बड़ा हो गया, वो आपको परेशान कर रहा है, मीन्स कि फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो गया कि वो पीछे आपको इंटेस्टाइन, रेक्टल, एनस इस तरफ भी प्रेशर करता है। अगर वो एंटीरियर वॉल में है तो एंटीरियरली वो यूरिनरी ब्लैडर को प्रेशर कर रहा है तो आपको यूरिन जाने की समस्या होगी। या पीछे कहीं एनस में गया, एनल रीजन, रेक्टल रीजन में गया तो उधर आपको पेन और डिफ़िकल्टी इन डिफिकेशन वगैरह हो सकती है। और बड़ा फाइब्रॉइड, ह्यूज फाइब्रॉइड अगर हुआ तो आपको कंटिन्यूसली पेन होगा, कुछ तो भी भारी भारी चीज़ है और पेट में, लोअर पेन में कंटिन्यूसली पेन होगा। दूसरी बात है सबम्यूकस अगर है तो आपको ब्लीडिंग बहुत होगी और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा। और अचानक कहीं दूसरे चीज़ के लिए आपने अगर सोनोग्राफी किया, आपको अचानक से डायग्नोस होता है कि मुझे फाइब्रॉइड है, 1 है, 2 है, 3 है, वो सब बताते हैं। आजकल सोनोग्राफी मशीन्स अच्छी है तो उसमें कलर डॉपलर ये सब है। तो फाइब्रॉइड अगर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से अबव होता है तो उसको निकालने के लिए हम सलाह देते हैं और आजकल लेज़र से, लैप्रोस्कोपी से वो आराम से निकल जाता है। बट आपकी एज अगर ज़्यादा है, 40 से अबव है या मेनोपॉजल एज में आया है और आपको अभी ज़रूरत नहीं है यूट्रस की, तो कभी कभी फाइब्रॉइड निकालते निकालते यूट्रस भी निकल जाता है, मतलब हिस्टेक्टोमी होता है, वो भी लेप्रोस्कोपी से ही होता है। फिर जिनको बच्चे नहीं हुए हैं और उनको लगता है कि मेरे फाइब्रॉइड की वजह से मुझे बेबी नहीं हो रहा है, सपोज ये फाइब्रॉइड बिल्कुल यूट्रस और ट्यूब के जॉइंट में रहता है तो मुश्किल होती है प्रेगनेंसी होने के लिए। या अंदर है, यूट्राइन कैविटी के अंदर वो प्रोट्रूड कर रहा है, जहाँ हम इम्प्लांटेशन का साइट बोलते हैं वहाँ है, तो भी बच्चा नहीं हो सकता, प्रॉब्लम होती है। और एक बार पता चल गया कि मुझे फाइब्रॉइड है या फाइब्रॉइड्स है तो फिर पेशेंट परेशान होता है। समझ लो कि मेरे पास एक पेशेंट आई और छोटे छोटे 2-3 फाइब्रॉइड है, तो मैं उनको निकालने की सलाह नहीं दूंगी, उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे और कुछ मेडिसिन आती है, यूरिप्रोस्टाल एसिटेट विच इज प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये टैबलेट्स हम 3 महीने के लिए देते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ये बहुत महंगा ड्रग है। तो साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उसके वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एकदम बढ़ जाती है तो ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। तो ये 3 महीने का दे के फिर गैप करके फिर फॉलोअप करेंगे कि फाइब्रॉइड कितना कम हुआ, रिड्यूस हुआ, एंड देन फॉलोअप में इसका आगे करेंगे। दूसरा एक होता है लिप्राइड डेपोट एंटागोनिस्ट है, वो उसको मंथ में 1 ही इंजेक्शन देना पड़ता है। ऐसे 4 महीने 4 इंजेक्शन देने से फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस हो सकता है। ये इंजेक्शन क्या करता है, ये इंजेक्शन
एक्चुअली फाइब्रॉइड्स आर हार्मोनल डिपेंडेंट, तो एमेनोरिया क्रिएट करता है या बहुत ही स्कैंटी मेंसेस आएगा ये इंजेक्शन लगाने से। अब पर फाइब्रॉइड का साइज वो रिड्यूस करता है। तो ये 2 प्रकार के मेडिसिन है, पर इसके हम साइड इफेक्ट भी आपको बता रहे हैं। ऐसे बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है नहीं, बट ये ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात ये है, जब एक फंडस में, यूट्रस के फंडस में बड़ा सा फाइब्रॉइड है और बाकी कहीं कुछ नहीं, यूट्रस बिल्कुल ऑल राइट है, और उनको हमको प्रेगनेंसी के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले वो फाइब्रॉइड का साइज और साइट सब देख के मायोमेक्टॉमी कर सकते हैं। मतलब ओनली फाइब्रॉइड निकाल के यूट्रस को बचाएंगे, उसको बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे। बेबी होने के बाद फिर देखेंगे कि और फाइब्रॉइड आए क्या हुआ क्या नहीं, ये सब है। तो फाइब्रॉइड्स के लिए डरना नहीं है। इट इज़ नॉट मैलिग्नेंट, मतलब इट इज़ नॉट कैंसरस, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन द ट्रीटमेंट। आपके अपने पास के कंसल्टेंट के पास जाके डिस्कस करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। फाइब्रॉइड से डरे नहीं। अगर फाइब्रॉइड आपको आए हैं तो फाइब्रॉइड्स का इलाज होता है, कंजर्वेटिव इलाज होता है विथ मेडिसिन, या फिर लेप्रोस्कोपी से, मायोमेक्टॉमी, हिस्ट्रोस्कोपी से, पॉलीपेक्टॉमी एंड इन ऑल। अगर एज ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत है, पेन है, सीवियर पेन है, तो यूट्रस भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हो गए, यूट्रस की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ऑर्गन को रख के कोई फ़ायदा नहीं। डिसीजन लेना पड़ता है कि यूट्रस भी रिमूव करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइब्रॉइड। आई थिंक मैंने कुछ तो आपको अच्छा नॉलेज दिया है। आप इसके बारे में पढ़िए, और कुछ क्वेरीज है तो मुझे फ़ोन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने लोगों के पास से जानकारी जाएगी उतना अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती है। यू शुड कॉल एंड you should follow the case and doctors. Okay, thank you very much.